जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर से आए आप लोगों के सामने एक नई दुआ, प्रार्थना और वचन के साथ। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, चंगाई के साथ होंगे। आज के दिन आप लोगों को यीशु बहुत सारी आशीष बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। तो भाइयों बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कैसे की जाए। अगर आप चाहते हैं कि जो स्ट्रगल आपने किया है वो आपके बच्चे ना करें, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, वो जो तरीका, प्रार्थना करने का जो तरीका है, आप उस तरीके से प्रार्थना कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आप फ़र्क होते और बदलाव होते देखेंगे। अपने बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव होते हुए देखेंगे। जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, जो बच्चे माँ बाप की बातों को नहीं सुनते हैं, या तो मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर खेलने कूदने में, या फिर ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताऊँगा मैं आपको कि बच्चों के लिए प्रार्थना कैसे की जाए। जिस तरह हमने सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है कि प्रार्थना किस तरह से की जाए, क्योंकि प्रार्थना इस तरह से नहीं है कि आप प्रार्थना करते जाए और प्रार्थना हो गया, प्रार्थना का समय देखा, घड़ी में टाइम हो गया और आप अपने काम में लग गए। तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, इस तरह से की जानी चाहिए जैसे हमको समझा गया, हमको पता चला आत्मा के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और हमारे जो सीनियर हैं, एल्डर जो लोग हैं, उनके द्वारा, जो सही मार्गदर्शन करते हैं उन लोगों के द्वारा। और ये प्रार्थना जिस तरह से अगर प्रार्थना करते हैं तो 100% आपकी ज़िंदगी में असर होगा और सुनवाई होगी आपकी। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपने घुटनों पे जाना है अपने बच्चों के लिए। आपने घुटनों पे जाना है परमेश्वर यीशु मसीह के नज़दीक, और आपने ये कहना है, आपने प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जाकर घुटनों पर बैठकर, अगर घुटनों में नहीं तो आप जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, आप उसी तरह से प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में हाथ और दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होकर या बैठकर, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं कीजिए और कहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु, आज मैं आपके पास आया हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए आपसे दुआ करता हूँ, आज मैं अपने बच्चों के लिए आपसे मांगता हूँ। तो मुझे मांगना सिखा, तो मुझे प्रार्थना करना सिखा कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो मुझे आत्मा में बात करना सिखा। इस तरह से आप बोलिए अपने बच्चे के लिए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, जैसे एक बेटा अपने पिता से बोलता है, परेशान होकर अपने पिता से बोलता है। जब आप दिल से कहते हैं अपने पिता से, यीशु मसीह से, तो वो सुनता है। आपने यही कहना है कि खुदा मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मगर फिर भी तूने मुझे चुना मेरे पिता, फिर भी तूने मुझे चुना मेरे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से आपने बोलना है। आप अगर प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे चुना, कि मैं इस काबिल नहीं थी या नहीं था, मैं एक पापी इंसान था, पापी मनुष्य था, लेकिन तूने मुझे चुना। तेरा धन्यवाद करती हूँ या तेरा धन्यवाद करता हूँ, और आज मैं, तूने मुझे चुना है तो तू मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा, इसलिए तूने मुझे चुना है। तो मेरे पिता, मेरे यीशु, तो मेरे बच्चों का ध्यान रख, तो मेरे बच्चों को ऐसी सलाहियत दे, ऐसी काबिलियत दे कि वो हमारा कहना माने, और जो हम नहीं समझते उनको, उन बच्चों को, हमारे बच्चों को वो तू सिखा, वो तू चला उनको, क्योंकि हम ना कुछ जानते हैं, ना हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी है, ना इतनी समझदारी है। क्योंकि अगर तू चलाएगा हमारे बच्चों को तो उससे बेहतर मार्ग कोई नहीं होगा। और आप वचन का रेफरेंस रख सकते हैं परमेश्वर के सामने, रेफरेंसेस के द्वारा प्रार्थना कीजिए। अगर आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप वो रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे भजन संहिता 112 के 2 में कहा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आप इस वचन के द्वारा, इस रेफरेंस के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि खुदावन प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे बच्चों के लिए ऐसा कह रहा है और मेरे बच्चों के लिए तेरा वचन पूरा हो रहा है। इस तरह से वचन के माध्यम से, वचन के रेफरेंस से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। देख, आप अपने बच्चों के जीवन में बदलाव होते देखेंगे। आपके बच्चे आज्ञाकारी बन जाएंगे, ओबीडेंट होंगे और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ेंगे। आपको इस तरह से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, वचन के रेफरेंस के साथ में। कभी कभी ऐसे होता है कि माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे, हम तो आशीषित है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, हमें सुनते नहीं हैं, उनका अलग तरीका है जीने का। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए
उनके लिए आशीष के लिए विनती कीजिए। जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको कहा, रेफरेंस दीजिए बाइबल से, एक वर्स लेके आप बताइए कि प्रभु यीशु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरे बच्चों के लिए तो इस पृथ्वी पर आशीषित कर रहा है प्रभु जी। मेरे बच्चे आपके अनुग्रह में पले बढ़े प्रभु जी, आपके पीछे चले मेरे बच्चे प्रभु जी। तो आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आपका कहना मानेंगे, वो आपको दिखाएंगे प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हुआ है। सच में आप अपने बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपके बच्चे बदलेंगे, सुधरेंगे। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें जो अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, तो ऐसे बच्चे भी वो अपने माता पिता से प्यार करेंगे और उनका कहना मानेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब बच्चों के लिए आप अपने दुआ प्रार्थना विनती के साथ प्रभु यीशु के सम्मुख जाइए। और मैं यही प्रार्थना विनती करूंगी कि आप लोग इन प्रार्थनाओं को सुने और सुनकर अपने जीवन में अमल करें। ये दुआ प्रार्थना जो आपके जीवन को बदलता है, आपका हर एक कार्य को सरलता के साथ, सामर्थ्य के साथ पूरा करता है, वो है प्रभु यीशु जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों इतने समय के लिए, जो आपने हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया, हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को यहाँ तक देखा। और हम उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने परिवार तक, अपने सगे संबंधियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और शेयर करेंगे आप, ताकि उनका जीवन भी परिवर्तन हो और बदलाव हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के साथ। तो आज के कंटेंट में, आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय मसीह।